everyone, this is Rainbow. Welcome to my YouTube channel Rainbow Guitar Tutorials. And this is the 7th lesson of the Ultimate Beginner Guitar Foundation course. I hope आपने इससे पहले के सभी लेसन को अच्छे से देखा है, प्रैक्टिस किया है. अगर नहीं किया है तो प्लीज जाके उन लेसन को देखे अच्छे से प्रैक्टिस करें. ठीक है. अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले. वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक भी करें. क्या चीजें आपको अच्छी लगती है, क्या चीज समझ में नहीं आता, वो कमेंट कर सकते हैं. तो आज के लेसन में हम लोग बात करते हैं बेसिकली सी मेजर कॉर्ड के बारे में. हमने लास्ट लेसन में सीखा था सी मेजर स्केल कैसे प्ले करते हैं ऑल ओवर द फ्रेट. ठीक है. मतलब सी मेजर को सी शेप में कैसे प्ले करते हैं, सी मेजर स्केल को ए शेप में कैसे प्ले करते हैं, सी मेजर स्केल को जी मेजर शेप में कैसे प्ले करते हैं, सी मेजर को ई मेजर शेप में कैसे प्ले करते हैं, सी मेजर को डी मेजर शेप में कैसे प्ले करते हैं. मतलब सी मेजर स्केल को 5 शेप में प्ले करना सिखाया था. ठीक है. नहीं देखा है अगर लास्ट लेसन 6 तो जाके जरूर देखिए. ठीक है. तो आज की लेसन में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, सी मेजर कॉर्ड कैसे प्ले होता है. ठीक है. और सी मेजर कॉर्ड के फैमिली में कौन कौन से कॉर्ड प्ले करते हैं हम लोग. ठीक है. मैं बताऊं सी मेजर स्केल में बहुत सारे सॉन्ग्स बने. आप जितने भी सॉन्ग सोचते हैं ना, मैक्सिमम सॉन्ग जितने भी बॉलीवुड सुनते हैं, मैक्सिमम सॉन्ग मुझे लगता है कि बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग्स ना सी मेजर स्केल में, ए माइनर स्केल में बना है. ए माइनर स्केल बेसिकली जो होता है ना, सी मेजर का ऑल्टरनेटिव स्केल है. ठीक है. तो सी मेजर स्केल सीखना बहुत जरूरी है. ठीक है. तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, अच्छे से देखना. कुछ भी समझ नहीं आए तो कमेंट करना. ठीक है. तो मैं क्लोज शॉट ले लेता हूं. लास्ट लेसन में मैंने बताया था कि सी मेजर स्केल में कौन कौन से नोट प्ले होते हैं. मतलब सी मेजर स्केल में जो पहला नोट होता है क्या होता है, सी डी ई एफ जी ए बी सी. ठीक है ना. सारे गामा पदा नी सा सा नी दा पा मा गा रे सा. लास्ट लेसन में मैंने क्या बताया था, सी मेजर स्केल में कौन कौन से नोट प्ले होते हैं. नहीं देखा तो देखो. मैंने ये नहीं बताया था कि सी मेजर स्केल बनता कैसे है. मैंने सिर्फ ये बताया था सी मेजर स्केल में कौन कौन से नोट प्ले होते हैं और उसको प्रैक्टिस करने बताया था. ठीक है. आज की लेसन में हम लोग सीखने वाले हैं सी मेजर कॉर्ड के बारे में. ये नहीं सीखने वाले कि सी मेजर कॉर्ड बनता कैसे है या कोई भी कॉर्ड कैसे बनता है. ठीक है. ये स्केल कैसे बनता है, कॉर्ड कैसे बनता है, ये सब कंस्ट्रक्शन हम लोग सीखेंगे आगे के लेसन में. ठीक है. अभी मैं इसलिए सिखा देता हूं ये सब चीजें ताकि आप थोड़े बहुत सॉन्ग्स प्ले करना सीख लो. है ना. किसी को अगर मन होता है कि थोड़ा बहुत सॉन्ग्स प्ले करे तो उनके लिए ये चीजें जरूरी है. सी मेजर स्केल सीख लिया है, आज सी मेजर कॉर्ड एंड कॉर्ड फैमिली को कवर करते हैं. तो सी मेजर स्केल का जो सबसे पहला नोट है वो क्या है, सी. और सी हमारा कौन सा नोट होता है, पहला नोट होता है रूट नोट. क्या होता है, रूट नोट. तो पहला कॉर्ड क्या होगा हमारा, सी मेजर कॉर्ड. कौन सा कॉर्ड होगा, सी मेजर कॉर्ड. सी मेजर कॉर्ड को हम लोग कैसे प्ले करते हैं, सबसे पहला देखो, फर्स्ट फिंगर, फर्स्ट फ्रेट, सेकेंड स्ट्रिंग, जो बी स्ट्रिंग है हमारा, क्या है, बी स्ट्रिंग. ठीक है. उसके बाद सेकेंड फिंगर को ले आओ आप, क्या कहते हैं, सेकेंड फ्रेट, लेकिन थर्ड स्ट्रिंग को छोड़ के फोर्थ स्ट्रिंग पे. मतलब थर्ड स्ट्रिंग क्या होगा, स्किप होगा, ओपन बजेगा. उसके बाद हमारा क्या होगा, थर्ड फिंगर जो है थर्ड फ्रेट के फिफ्थ स्ट्रिंग पे. मतलब पहला नोट जो है हमारा सी जी स्ट्रिंग ओपन प्ले होगा. और देन जो है हमारा डी स्ट्रिंग पे कौन सा नोट प्ले होगा बताना, ई नोट. कौन सा, ई. देखो डी स्ट्रिंग है, डी शार्प, देन ई. और उसके बाद फिफ्थ स्ट्रिंग पे कौन सा नोट प्ले होगा, सी. और ये जो हमारा 6 होगा ये ओपन रहेगा, लेकिन इसको हम लोग प्ले नहीं करेंगे. तो मतलब सिर्फ नीचे के 5 स्ट्रिंग्स को प्ले करेंगे. मतलब ये फिफ्थ स्ट्रिंग, फोर्थ स्ट्रिंग, थर्ड, सेकेंड एंड फर्स्ट. क्लियर. सी मेजर शेप क्लियर है. देखो फर्स्ट फिंगर फर्स्ट फ्रेट सेकेंड स्ट्रिंग के लिए, उसके बाद थर्ड स्ट्रिंग स्किप होगा. और जो हमारा सेकेंड फिंगर सेकेंड फ्रेट फोर्थ स्ट्रिंग, उसके बाद थर्ड फिंगर थर्ड फ्रेट फिफ्थ स्ट्रिंग पे. और नीचे के 5 स्ट्रिंग को हम प्ले करेंगे. इसको ओपन छोड़ देंगे, इसको प्ले नहीं करते हम सी मेजर में. ठीक है. रूट नोट से प्ले होता है. सी नोट है ना, ये रूट नोट. क्लियर.
सी के बाद देखो सी मेजर स्केल में कौन सा नोट आता है, सी के बाद कौन सा नोट आता है हमारा, डी, फिफ्थ फ्रेट, डी है ना, फिफ्थ स्ट्रिंग फिफ्थ फ्रेट, डी फोर्थ फिंगर से, सी डी। तो डी जो होगा हमारा दूसरा नोट क्या होगा हमारा, डी। तो डी में कौन सा कॉर्ड प्ले होगा, डी पे डी माइनर, कौन सा, डी माइनर। देखो डी माइनर क्यों होता है, पहले आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे कि पहला कॉर्ड आपने बताया सी मेजर, सेकेंड कॉर्ड डी होना चाहिए, डी मेजर की जगह डी माइनर क्यों प्ले कर रहे हो। तो डी माइनर प्ले करने का एक रीजन है, ये सब चीजें मैं मास्टर क्लास में बताऊंगा जब थियरी को बहुत डीप एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी बस ये समझ लो कि पहला जो नोट होगा वो क्या होगा हमारा, सी नोट, तो सी मेजर होता है, ठीक है। दूसरा जो नोट है डी, तो डी माइनर होगा, दूसरा कॉर्ड क्या होगा, डी माइनर। तीसरा जो नोट है हमारा ई है, तो ई क्या होगा हमारा, माइनर, ई पे माइनर कॉर्ड बजेगा, ई माइनर। चौथा जो हमारा नोट है क्या है, ई के बाद एफ, तो एफ जो नोट होगा वो हमारा क्या होगा, एफ मेजर कॉर्ड। एफ के बाद आता है हमारा जी नोट, क्या आता है, जी फिफ्थ फ्रेट है ना, फोर्थ स्ट्रिंग पे जी। तो ये जी के जगह पे हमारा कौन सा कॉर्ड होगा, जी मेजर कॉर्ड, क्या होगा, जी मेजर कॉर्ड। उसके बाद जी के बाद आता है ए, देखो ए कहां आएगा, थर्ड स्ट्रिंग पे, ए क्या है हमारा, थर्ड स्ट्रिंग पे ए, सेकेंड फ्रेट फर्स्ट फिंगर से ए। तो ए के जगह पे कौन सा कॉर्ड बजेगा, ए माइनर, कौन सा, ए माइनर। ए माइनर के बाद क्या आता है हमारा, ए के बाद क्या आएगा हमारा, बी, थर्ड स्ट्रिंग पे फोर्थ फ्रेट थर्ड फिंगर से बी। तो बी के जगह पे जो हमारा कॉर्ड बजेगा वो बजेगा बी डिमनेस, ठीक है, बी डिमनेस, क्लियर। और देन फिर बी के बाद हम लोग आएंगे सी पे, तो सी मेजर। तो टोटल कितने कॉर्ड्स हो गए, पहला सी, तो सी मेजर, सेकेंड नोट डी, तो डी माइनर, थर्ड नोट ई, तो ई माइनर, फोर्थ नोट क्या है हमारा, एफ, एफ पे एफ मेजर, और फिफ्थ नोट है जी, तो जी पे कौन सा कॉर्ड, जी मेजर। उसके बाद क्या है ए, तो ए पे कौन सा कॉर्ड, ए माइनर। उसके बाद क्या है हमारा बी, तो बी पे कौन सा कॉर्ड, बी डिमनेस, बी डिमनेस। क्लियर है ये चीजें, ठीक है। अब देखो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है ना। देखो स्क्रीन पे आपको दिखेगा सी मेजर कॉर्ड को कैपिटल सी लिखा है मैंने, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा डी, कैपिटल डी लिखा है, और सेकंड कॉर्ड होता है डी माइनर। तो डी माइनर को रिप्रेजेंट करने के लिए उसके नीचे स्मॉल एम लिखेंगे, डी माइनर, क्लियर। थर्ड कॉर्ड देखो क्या है हमारा, ई माइनर, तो ई माइनर को मैंने क्या लिखा है स्क्रीन पे, कैपिटल ई और स्मॉल एम। अगर सिर्फ कैपिटल ई लिखते तो ई मेजर कहलाता वो, क्लियर। ई के नीचे हम लोग क्या लिखे आगे, स्मॉल एम, तो ई माइनर, ठीक है। और उसके बाद क्या लिखा है मैंने, एफ, कैपिटल एफ। तो देखो एफ के साथ कुछ भी नहीं लिखा है, सिर्फ अकेला सिंगल एफ है, तो एफ मेजर। उसके बाद देखो जी कॉर्ड है, जी कॉर्ड है तो जी नोट है, तो जी कॉर्ड। तो देखो जी में भी मैंने एम नहीं लिखा है, स्मॉल एम नहीं लिखा है, तो जी सिर्फ जी लिखा है, तो ये क्या हो गया हमारा जी मेजर। उसके बाद मैंने क्या लिखा है, कैपिटल ए और देखो स्मॉल एम, तो जो है हमारा सिक्स्थ कॉर्ड है, कौन सा है हमारा, ए माइनर, ए के साथ स्मॉल एम है तो ए माइनर। उसके बाद देखो आप फिर क्या लिखा है, बी, देखो कैपिटल बी है, बी के साथ लिखा है स्मॉल डी आई एम, डी आई एम, डिमनिस्ट को शॉर्ट में लिखते हैं डिम, है ना, डी आई एम। कैपिटल अगर मान लो ए डिमनिस्ट लिखना होगा तो ए लिखेंगे और डी आई एम लिखेंगे स्मॉल में, ठीक है। जी डिमनिस्ट लिखना होगा तो जी लिखेंगे और स्मॉल में क्या लिखेंगे, जी, सॉरी कैपिटल में जी और डी आई एम, तो जी डिमनिस्ट। अगर ए मेजर लिखना होगा तो सिर्फ कैपिटल ए लिखेंगे तो ए मेजर हो जाएगा। अगर हमें ए माइनर लिखना है तो माइनर लिखने के लिए कैपिटल ए के साथ उसके आगे स्मॉल एम डालना जरूरी है, तभी वो ए माइनर होगा। नहीं डालेंगे तो सिर्फ ए लिखेंगे तो ए मेजर, ठीक है।
उसके बाद अगर हमें ए डिमनिस लिखना है तो क्या लिखेंगे, कैपिटल ए, उसके आगे लिखेंगे DIM, डिम, तो कैपिटल ए डिम, तो ए डिमनिस, डिमनिस को शॉर्ट में लिखते हैं DIM, माइनर को शॉर्ट में सिर्फ स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। इसी तरह बताओ अगर हमें बी लिखना है तो बी मेजर कॉर्ड लिखना है तो सिर्फ कैपिटल बी। क्लियर। और हमें बी माइनर लिखना है तो क्या लिखेंगे, कैपिटल बी और स्मॉल m उसके आगे में, तो बी माइनर हो गया। बी डिमनिस लिखना है तो क्या लिखेंगे, कैपिटल बी और उसके आगे में DIM स्मॉल में, तो डिम हो गया। तो कैपिटल बी और उसके आगे स्मॉल DIM, तो बी डिमनिस। डिमनिस को बेसिकली DIM से रिप्रेजेंट करते हैं और माइनर को सिर्फ उसका फर्स्ट लेटर स्मॉल लेटर m लिखते हैं, तो माइनर। क्लियर। मेजर माइनर डिमनिस कॉर्ड समझ जाओगे आप कैसे होता है। ठीक है, स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। चलो अब सीखते हैं हम लोग। सी मेजर कॉर्ड पता चल गया, पहला नोट रूट नोट क्या होता है हमारा सी, तो फर्स्ट नोट क्या हो गया सी मेजर। सेकेंड नोट होता है हमारा डी, तो डी माइनर। डी माइनर को प्ले करने का तरीका क्या है, फर्स्ट फिंगर को फर्स्ट फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग पे लो, ठीक है। उसके बाद सेकेंड स्ट्रिंग को थर्ड स्ट्रिंग पे रखो, सेकेंड फ्रेट। क्लियर, सेकेंड फ्रेट। उसके बाद क्या करो, थर्ड स्ट्रिंग को, थर्ड फिंगर को सेकेंड स्ट्रिंग के थर्ड फ्रेट पे रखो। क्लियर। तो ये बन जाएगा क्या तुम्हारा डी माइनर का शेप। और चार स्ट्रिंग को प्ले करो नीचे का, नीचे का मतलब फोर्थ स्ट्रिंग, थर्ड स्ट्रिंग, सेकेंड स्ट्रिंग एंड फर्स्ट स्ट्रिंग। तो ये क्या हो गया हमारा डी माइनर कॉर्ड। ऊपर के दो स्ट्रिंग को प्ले नहीं करते, ठीक है, ई और क्या कहते हैं ए स्ट्रिंग को। क्लियर है ये चीजें। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, चार स्ट्रिंग को प्ले करो, ये डी माइनर। डी माइनर के बाद क्या आता है, तो फर्स्ट नोट सी, सेकेंड नोट डी, उसके बाद थर्ड नोट क्या है हमारा ई। तो ई पे कौन सा कॉर्ड प्ले होगा, ई माइनर। क्लियर है। ई माइनर को प्ले करने का सबसे इजी तरीका क्या है, बहुत आसान ई माइनर है प्ले करना। ओपन कॉर्ड देखो, सेकेंड फिंगर को फिफ्थ स्ट्रिंग के सेकेंड फ्रेट पे रखो और थर्ड फिंगर को फोर्थ स्ट्रिंग के सेकेंड फ्रेट पे रखो। बस दो जगह, दो फिंगर से ये कॉर्ड प्ले हो जाएगा ई माइनर। और सारे स्ट्रिंग को प्ले करो ई माइनर। क्लियर। सेकेंड फिंगर फिफ्थ स्ट्रिंग के सेकेंड फ्रेट जो ए स्ट्रिंग है, उसके बाद थर्ड फिंगर फोर्थ स्ट्रिंग के सेकेंड फ्रेट जो हमारा डी स्ट्रिंग है। ठीक है, नोट कौन सा प्ले हो रहा है, ये ई नोट। क्लियर है ये चीजें। तो ये बच गया तुम्हारा कौन सा कॉर्ड, सारे स्ट्रिंग को प्ले किया तो हमने ई माइनर। क्लियर। उसके बाद देखो अभी हमने कितने कॉर्ड सीखे, सी मेजर, डी माइनर, उसके बाद हमने सीखा ई माइनर, उसके बाद मैंने सीखा क्या, अब सीखना है हमको ई के बाद क्या आता है एफ। ई के बाद क्या आता है सी डी ई एफ, एफ नोट। तो एफ पे अब क्या होगा, मेजर कॉर्ड प्ले होगा। क्या होगा, मेजर कॉर्ड प्ले होगा। एफ मेजर प्ले करने के लिए, तो देखो एफ मेजर प्ले करने में ना सब बहुत डरते हैं एफ मेजर प्ले करने से, लेकिन आप लोग को नहीं डरना। कैपो लगा के कब तक प्ले करेंगे, है ना। मुझे लगता है कॉर्ड अगर प्ले करने के लिए अगर आपको कैपो लगाने की जरूरत पड़ती है तो आप अच्छा गिटारिस्ट बनने में आपको बहुत टाइम लगेगा। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से सब ठीक हो जाएगा, है ना। देखो फर्स्ट फिंगर को फर्स्ट फ्रेट पे सभी स्ट्रिंग पे, है ना। देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, इस पे फर्स्ट फ्रेट पे क्या करो, इसको प्रेस करो सभी स्ट्रिंग को। और म्यूट नहीं होना चाहिए, अच्छे से प्रेस नहीं कर रहा हूं तो मैं म्यूट हो रहा है, म्यूट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो फोर्थ फिंगर को थर्ड फ्रेट पे लाओ फोर्थ स्ट्रिंग के, ठीक है, एंड थर्ड फिंगर को ले आओ आप फिफ्थ स्ट्रिंग के थर्ड फ्रेट पे। क्लियर। मतलब थर्ड फ्रेट पे आपका क्या क्या चाहिए, देखो थर्ड फिंगर थर्ड फ्रेट फिफ्थ स्ट्रिंग, फोर्थ फिंगर थर्ड फ्रेट फोर्थ स्ट्रिंग। क्लियर। और जो आपका सेकेंड फिंगर है ना वो कहां पे आएगा, थर्ड स्ट्रिंग के सेकेंड फ्रेट पे। और सारे नोट को प्ले करो एफ मेजर, स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। क्लियर। एफ मेजर, एफ मेजर के बाद आ जाओ आप जी मेजर पे। क्लियर। जी मेजर को प्ले करने का जो सबसे आसान तरीका है, वैसे ये तरीका है,
ठीक है, देखो जी मेजर कैसे प्ले करते हैं, जो अगला नोट है एफ के बाद जी मेजर, ये माइनर क्यों नहीं है ये भी मैं बताऊंगा, थोड़ा सा लास्ट में वीडियो को देखना तो अच्छे से मैं बताऊंगा। ठीक है, देखो जी मेजर को प्ले करने का जो तरीका है आप स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये थर्ड फिंगर को रख लो किस पे रखो, फर्स्ट स्ट्रिंग के थर्ड फ्रेट पे। उसके बाद फर्स्ट फिंगर को आप कहां पे रख लो, फिफ्थ स्ट्रिंग के सेकंड फ्रेट पे, और सेकंड फिंगर को रख लो सिक्स स्ट्रिंग के थर्ड फ्रेट पे, और सारे नोट को प्ले करो। ये कौन सा कॉर्ड बजेगा, जी मेजर कॉर्ड। क्लियर, देखो फर्स्ट फिंगर सेकंड फ्रेट फिफ्थ स्ट्रिंग, सेकंड फिंगर थर्ड फ्रेट ऑफ सिक्स स्ट्रिंग, एंड देन क्या कहते हैं आप, ये थर्ड फिंगर को रख सकते हैं थर्ड फ्रेट ऑफ फर्स्ट स्ट्रिंग। आप चाहे तो फर्स्ट फिंगर को, फोर्थ फिंगर को भी यूज कर सकते हैं, थर्ड फिंगर ज्यादा लोग यूज करते हैं, इजी लगता है। तो ये हो गया जी मेजर कॉर्ड। जी मेजर के बाद आता है जो हमारा सिक्स्थ कॉर्ड आता है, क्या आता है हमारा, ए माइनर कॉर्ड। कौन सा कॉर्ड आता है, ए माइनर। ए माइनर तो सबसे इजी है, देखो ये भी बहुत इजी है। ए माइनर में बेसिकली क्या करना है, फर्स्ट फिंगर फर्स्ट फ्रेट सेकेंड स्ट्रिंग, फर्स्ट फिंगर फर्स्ट फ्रेट सेकेंड स्ट्रिंग, ठीक है। उसके बाद देखो सेकेंड फिंगर कहां पे आएगा तुम्हारा, फोर्थ स्ट्रिंग के सेकेंड फ्रेट पे। क्लियर, और थर्ड फिंगर थर्ड स्ट्रिंग के सेकेंड फ्रेट पे। देखो अच्छे से दिख रहा है आपको, स्क्रीन पे भी देख सकते हो। और ये पांच स्ट्रिंग प्ले करो, ठीक है ना। ये ए स्ट्रिंग से नीचे ए स्ट्रिंग को मत प्ले करो। क्लियर, तो ये क्या हो गया तुम्हारा, ए माइनर कॉर्ड। ठीक है, ए माइनर के बाद आता है बी, एक ए नोट के बाद क्या आता है, बी। देखो सी डी ई एफ जी ए बी, सॉरी बी, ये है बी। तो बी पे जो कॉर्ड प्ले होगा ना मेजर होगा ना माइनर होगा, बी पे कौन सा कॉर्ड होगा, बी डिमनिश कॉर्ड। बी डिमनिश कॉर्ड प्ले करने का जो तरीका क्या है, फर्स्ट फिंगर फिफ्थ स्ट्रिंग के सेकंड फ्रेट पे, सेकंड फिंगर फोर्थ स्ट्रिंग के थर्ड फ्रेट पे, एंड देन जो हमारा क्या है, थर्ड फिंगर सेकंड स्ट्रिंग के थर्ड फ्रेट पे, और फोर्थ पिंकी फिंगर जो है हमारा लास्ट, वो थर्ड स्ट्रिंग के फोर्थ फ्रेट पे, मतलब जी स्ट्रिंग के फोर्थ फ्रेट पे। और ये क्या हो गया आपका बी डिमनिश कॉर्ड। इसमें क्या होता है, फर्स्ट स्ट्रिंग और फोर्थ स्ट्रिंग जो होता है हमारा, सॉरी फर्स्ट स्ट्रिंग और जो सिक्स स्ट्रिंग है, मतलब दोनों ई स्ट्रिंग प्ले नहीं होता। ठीक है, ये बीच के चार स्ट्रिंग ही प्ले होता है, ये दो स्ट्रिंग प्ले नहीं होता डिमनिश कॉर्ड में। क्लियर, डन। तो अब देखो पूरा कॉर्ड फैमिली क्या हो गया, सी मेजर कॉर्ड का पहला कॉर्ड सी, दूसरा कॉर्ड क्या है बताओ, डी माइनर, तीसरा क्या है, ई माइनर, चौथा क्या है बताओ, एफ मेजर, पांचवा क्या है बताओ, जी मेजर, छठा क्या है बताओ, ए माइनर, सातवां क्या है बताओ, बी डिमनिश। और बी डिमनिश अभी मैंने बताया, ये इसमें फर्स्ट और सिक्स स्ट्रिंग क्या होता है, प्ले नहीं होता। क्लियर, तो समझ में आ गया। फर्स्ट कॉर्ड जो होता है हमारा किसी भी स्केल का मेजर कॉर्ड होता है, सेकंड माइनर होता है, थर्ड भी माइनर होता है, फोर्थ मेजर होता है, फिफ्थ मेजर होता है, सिक्स्थ कॉर्ड जो होता है वो माइनर होता है, और सेवेंथ कॉर्ड जो होता है वो क्या होता है, डिमनिश कॉर्ड। पहला मेजर कॉर्ड, और सेकंड और थर्ड कॉर्ड क्या होगा, माइनर, फोर्थ एंड फिफ्थ कॉर्ड क्या होगा, मेजर, देन सिक्स्थ कॉर्ड क्या होगा, फिर अगेन माइनर, और सेवेंथ कॉर्ड क्या होगा, डिमनिश। उसके बाद फिर से साइकिल चलेगा सी मेजर, फिर उसी तरीके से डी माइनर। क्लियर है। अब देखो इसको प्रैक्टिस करने का जो तरीका है ना, राइट हैंड के साथ, अभी हमें तो रिदम नहीं आता, जिसको आता है अच्छी बात है। तो पहला चीज क्या है, सी मेजर कॉर्ड फैमिली को कैसे प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, कोई भी कॉर्ड होल्ड करेंगे, सी मेजर अगर इजी लगता है तो सी मेजर, ई माइनर लगता है तो ई माइनर, कोई भी। सी मेजर मैंने लेट सपोज मैंने इसको क्या किया है, होल्ड किया है लेफ्ट हैंड से फ्रेट बोर्ड पे। तो क्या करेंगे इसको, 1 2 3 4, ठीक है, मतलब डाउन 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 डाउन, एक टेम्पो में, एक काउंटिंग में, टक 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 टक, मेट्रोनोम के साथ, जैसे घड़ी की सुई एक टाइम में टक टक करता है ना, उसी तरीके से
चाहो तो आप फोन में मेट्रोनोम लगा के प्रैक्टिस कर सकते हो। 1 2 3 4, 1 2 3 4। क्लियर? ये चीज हो गया। अब इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, देखोगे तो डाउन अप कर सकते हैं। जैसे 1 2 3 4 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, डाउन अप डाउन अप डाउन अप, एक टाइम में। अप को हम लोग क्या कर सकते हैं, एंड बोल सकते हैं। जैसे डाउन को बोलेंगे 1, अप को बोलेंगे एंड, तो फिर डाउन को बोलेंगे 2, फिर अप को बोलेंगे एंड, फिर डाउन को बोलेंगे 3, फिर अप को बोलेंगे एंड, फिर डाउन को बोलेंगे 4 एंड अप को बोलेंगे एंड। मतलब 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 एंड। क्लियर? डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप। इसी को मैं कैसे रीड कर रहा हूं थोड़ा सा टेक्निकल टर्म में, 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 एंड। क्लियर? 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 एंड। ठीक है? उसके बाद आ जाओ डी माइनर पे, 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 एंड। क्लियर? डी माइनर के बाद आ जाओ ई माइनर पे, 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 एंड। कोई दिक्कत नहीं है, कोई नोट गलत प्ले हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, कोशिश करो, ट्राई करो, धीरे धीरे हो जाएगा। एक दिन लगे, मतलब एक हफ्ता लग जाएगा, 10 दिन लग जाएगा, टाइम लगेगा, बट हो जाएगा डेफिनेटली। थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस करोगे तो रोज अगर 40-45 मिनट, अगर 1 घंटा प्रैक्टिस करते हो कॉर्ड को, तो सेप आ जाएगा। ये कॉर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आज बता रहा हूँ। ठीक है ना? हाँ। उसके बाद चलो ई माइनर के बाद आ जाओ एफ मेजर पे, फिर बोलो डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप। क्लियर? उसके बाद क्या करो, आ जाओ जी मेजर पे। ठीक है? डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप, या फिर 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 एंड, अप स्ट्रोक को एंड। क्लियर? उसके बाद आ जाओ ए माइनर पे, 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 एंड। क्लियर? 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 एंड। क्लियर है? उसके बाद आ जाओ किस पे, बी डिमनिस पे, 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 एंड। क्लियर है? ये चीजें देखो क्या होगा, आपको स्टार्टिंग में ना स्विच करने में दिक्कत होता है, तो क्या करो, थोड़ा सा स्ट्रेंथ लाने के लिए, जैसे ई माइनर मैंने पकड़ा है, अगर अच्छे से दिख रहा है आपको, तो ई माइनर पकड़ा है, तो मैंने अभी बस इस पे फिंगर रखा है, तो ये म्यूटेड साउंड आ रहा है। इसको प्रेस करेंगे थोड़ा सा प्रेशर के साथ, तभी ये साउंड करेगा। ठीक है? फिर थोड़ा लूज करेंगे, फिर दबाएंगे, फिर करेंगे, फिर लूज करेंगे, फिर दबाएंगे, फिर डाउन स्टॉप मारेंगे। ठीक है? एक बार में आप चाहोगे कि डायरेक्ट आपका स्विच हो जाएगा जी मेजर, वो नहीं हो पाएगा, धीरे धीरे टाइम लगेगा उसमें। ठीक है? तो उसको जो है ना, उस प्रोसेस को फॉलो करने का, सबसे उस लेवल पे पहुंचने का जो एक प्रोसेस है, पहले आराम से क्या करो, लूज करो, फिर प्रेस करो, क्योंकि ना आपके फिंगर्स में यहाँ पे पेन भी हो सकते हैं धीरे धीरे। ठीक है? तो वो थोड़ा सा चुभेगा, वो स्ट्रिंग्स शार्प होता है, तो ठीक है ना, घबराना मत, हो जाएगा। ठीक है ना? थोड़ा सा बस प्रैक्टिस करो, अगर सीखना है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए थोड़ा सा कटेगा, क्या होगा, कुछ नहीं होता, जिम करते हैं तो नहीं होता, पेन करता है बॉडी, कोई दिक्कत नहीं है। डाउन अप डाउन अप डाउन अप। ठीक है? लूज करेंगे, फिर प्रेस करेंगे। ठीक है? क्लियर? सी मेजर लो, लूज करो, फिर प्रेस करो, फिर लूज करो, फिर प्रेस करो, फिर लूज करो, फिर प्रेस करो। क्लियर? इसी तरीके से करो। ए माइनर पकड़ो, प्रेस करो, लूज करो, फिर प्रेस करो, डाउन स्टॉक लगाओ, फिर लूज करो, फिर प्रेस करो, डाउन अप, फिर छोड़ दो, फिर प्रेस करो, डाउन अप, फिर छोड़ दो, फिर प्रेस करो, डाउन अप। मतलब पहले लूज करना है, फिर क्या करना है, धीरे धीरे उठा के कोशिश करो। कॉर्ड शिफ्ट नहीं करना भी, सिर्फ उसको थोड़ा सा ऊपर करना है फिंगर, फिर प्रेस करना है। थोड़ा सा लूज किया, थोड़ा सा हटाया, फिर रख दिया उस पर, फिर थोड़ा सा लूज किया, हटाया, फिर रख दिया। अभी शिफ्टिंग नहीं करना। अब हो गया ए माइनर, तब धीरे से स्विच करो। ठीक है ना? बी डिमनिस पे आओ, तो फिर क्या करो, आराम से रखो, फिर लूज करो, फिर प्रेस करो, फिर लूज करो, फिर प्रेस करो।
फिर लूज करो, फिर प्रेस करो। इसी तरीके से सारे कॉर्ड। एफ मेजर पे आओ, अभी तो इसमें बहुत म्यूट करता है, सबसे म्यूट हो जाता है स्टार्टिंग में, कुछ नहीं है। पहले इसी फिंगर से बार लगाने की कोशिश करो, मतलब सारे नोट्स प्ले हो रहे हैं कि नहीं, सारे नोट्स साउंड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एफ मेजर शेप लो, लूज पकड़ो, प्रेस करो दबा के, फिर छोड़ो, फिर प्रेस करो, स्ट्रेंथ लाओ धीरे धीरे। ठीक है, 1 and 2 and 3 and 4 and E माइनर पकड़ो, 1 and 2 and 3 and 4 and, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग्स बजे हैं, जब मैं थोड़ा सा रिदम सिखाऊंगा उसके बाद आपको पता चलेगा। तुमको पाया है तो जैसे खोए हूं, ई माइनर आ रहा समझ में, ठीक है। इसको प्रैक्टिस करो, 1 हफ्ता लगेगा, 10 दिन लगेगा, और भी ज्यादा टाइम लग सकता है अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना जल्दी खत्म होगा, आप नेक्स्ट लेसन के लिए उतने जल्दी प्रिपेयर हो पाओगे, ठीक है। मेरा मोटिव था कि 1-2 दिन का गैप ले लूं ताकि आप लोग को प्रैक्टिस करने का मौका मिले, ठीक है। और आई होप आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं ईमानदारी के साथ, ठीक है। और आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं वीडियो, प्लीज कमेंट करना और अपना नाम भी कमेंट करना, ठीक है। थैंक यू सो मच। वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना। टेक केयर, बाय।